कई सालों की स्टडी के बाद आखिरकार साइंसदानों ने पहली बार कायनात में एक व्हाइट होल को ढूंढ लिया है, जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया और ये साइंस की दुनिया को पूरी तरह से चेंज कर देगा। आखिर इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? क्या सच में हम इसके जरिए किसी दूसरी कायनात में जा सकते हैं? क्या ये दूसरी कायनात में जाने का दरवाजा है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। आपने ब्लैक होल के बारे में तो सुना होगा, जिसे कायनात का मॉन्स्टर कहा जाता है, जो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचकर निकल लेता है। लेकिन जो चीज ब्लैक होल के ऑपोजिट काम करती है, उसे व्हाइट होल कहते हैं। ये ब्लैक होल की तरह चीजों को निकलता नहीं है और ना ही ब्लैक होल की तरह खौफनाक है। लेकिन इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हमें ब्लैक होल के बारे में पता होना चाहिए। ब्लैक होल कई साइज के होते हैं, लेकिन इनकी 3 मेन टाइप्स हैं। पहली टाइप है प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। ये ब्लैक होल बहुत छोटे होते हैं। इनका साइज एक एटम के बराबर होता है, लेकिन इनका मास एक पहाड़ से भी ज्यादा होता है। इसके बाद है स्टेलर ब्लैक होल। ये कायनात में हर जगह पाए जाते हैं। इनका साइज तो हमारे सूरज से छोटा होता है, लेकिन इनका मास 20 सन से भी ज्यादा होता है। इनका डायमीटर 16 किलोमीटर होता है। डेंस मास की वजह से इनके पास बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है, जो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है। एक अंदाजे के मुताबिक हमारी कायनात में हजारों की तादाद में स्टेलर ब्लैक होल मौजूद हैं। इसके बाद आते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। इनका मास 10 लाख सन के बराबर होता है और इनका डायमीटर हमारे सोलर सिस्टम जितना होता है। साइंसदानों का कहना है कि हर एक गैलेक्सी में सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद होता है, जिसके गिर्द उस गैलेक्सी की हर चीज ऑर्बिट करती है। हमारी गैलेक्सी में जो ब्लैक होल है, उसका नाम सैजिटेरियस ए स्टार है। इसका मास 40 लाख सन के बराबर है और इसका डायमीटर हमारे सूरज के बराबर है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि ये सभी ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं। तो ये बात आप जान लें, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल बिग बैंग के फौरन बाद बने थे। स्टेलर ब्लैक होल तब बने थे जब किसी स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था। उसके बाद उस स्टार में एक ब्लैक होल बनता है, जिसे स्टेलर ब्लैक होल कहते हैं। साइंसदानों का कहना है कि जब एक गैलेक्सी बनती है, तो उसी के साथ ही सुपर मैसिव ब्लैक होल भी बनता है। जितनी बड़ी गैलेक्सी होगी, उसके अंदर ब्लैक होल का साइज भी उतना बड़ा होगा। ये बात आप जान लें कि किसी भी ब्लैक होल को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से इसके अंदर से लाइट भी नहीं गुजर सकती। लेकिन जब इसके गिर्द गैस की डिस्क बनती है, तो वो बहुत ज्यादा रोशन होती है, जिसकी वजह से हम किसी भी ब्लैक होल को देख सकते हैं। जब एक ब्लैक होल किसी स्टार को अपनी तरफ खींचता है, तो साइंसदान उस स्टार की गैर मामूली ऑर्बिट को नोटिस करते हैं और उसकी रोशनी मुसलसल कम हो रही होती है, जिससे साइंसदान को पता चल जाता है कि उस स्टार के करीब कोई ब्लैक होल मौजूद है, जिसको वो ब्लैक होल अपनी तरफ खींच रहा है। जब ये ब्लैक होल किसी स्टार को निकलता है, तो उसके गिर्द एक डिस्क बन जाती है, जिसे एक्रेशन डिस्क कहते हैं। और फिर ये ब्लैक होल अपने अंदर से रेडिएशंस को खारिज करता है, जो स्पेस में कई लाइट ईयर दूर तक जाती है, जिसे साइंसदान आसानी से नोटिस करते हैं। और इसी रेडिएशंस की वजह से साइंसदान उस ब्लैक होल को मजीद स्टडी कर पाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या हमारा सूरज भी एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा? नासा का कहना है कि हमारे सूरज के पास उतना मास नहीं है जिससे ये एक ब्लैक होल बन सके, लेकिन आज से 5.5 अरब साल बाद ये एक रेड जायंट में कन्वर्ट होगा। फिर इसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, जिससे ये एक नेबुला में कन्वर्ट होगा और फिर इसमें एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनेगा। एक स्टडी के मुताबिक ये व्हाइट ड्वार्फ स्टार व्हाइट होल्स में कन्वर्ट हो सकता है। व्हाइट होल्स ब्लैक होल्स के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। ब्लैक होल चीजों को निगलते हैं, जबकि व्हाइट होल चीजों को अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। मैंने पहले भी बताया है, जब ब्लैक होल में इवेंट हॉरिजॉन से गुजरकर चीज सिंगुलैरिटी तक जाती है, तो वो रेडिएशंस बनकर बाहर आ जाती है। असल में ये एक थ्योरी है जिस पर बहुत सारे साइंसदान यकीन रखते हैं और इसी थ्योरी को पूरी दुनिया में बताया गया है। लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि ब्लैक होल के अंदर चीज जाती तो है, लेकिन स्पेस में कहीं दूर दूसरे सुराग से बाहर आ जाती है। ये दूसरा सुराग एक व्हाइट होल है, यानी जो चीज ब्लैक होल के अंदर जाती है, वो चीज व्हाइट होल से बाहर आ जाती है। सिंपल अल्फाज में वो चीज ब्लैक होल से दाखिल होकर स्पेस में कहीं दूर दूसरी जगह पर व्हाइट होल से बाहर निकलती है, जिसे दूसरी कायनात में जाने का दरवाजा भी कहा जा सकता है। इस थ्योरी पर बहुत कम लोग यकीन रखते हैं। एक थ्योरी और है जिस पर बहुत ज्यादा लोग यकीन रखते हैं, और इसी थ्योरी की वजह से साइंसदान इस बात का पता लगाने में कामयाब हो पाए हैं कि हमारी कायनात में व्हाइट होल्स मौजूद होते हैं।
इस थ्योरी के मुताबिक एक ब्लैक होल अपने अंदर चीजों को खींचकर स्टोर करता रहता है और जब उस ब्लैक होल के अंदर मौजूद सिंगुलैरिटी उन चीजों से भर जाती है तो उसमें एक एक्सप्लोजन होता है जिससे वो ब्लैक होल खत्म हो जाता है। उसके बाद वो ब्लैक होल एक व्हाइट होल में कन्वर्ट हो जाता है। ये सेम उसी तरह है जब एक स्टार अपनी उम्र पूरी करने के बाद एक धमाके से खत्म होता है, उसके बाद या तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या फिर एक ब्लैक होल। उसी तरह जब एक ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी एक धमाके से खत्म होती है तो वो ब्लैक होल व्हाइट होल बन जाता है, जिसके जरिए हम कायनात में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम दूसरी कायनात में भी जा सकते हैं। ये एक थ्योरी है जिस पर बहुत ज्यादा लोग यकीन करते हैं और हकीकत में ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने तो बताया है कि साइंसदानों ने सच में एक व्हाइट होल को दरियाफ्त किया है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। 2006 में नासा के एक सैटेलाइट स्विफ्ट ने बहुत पावरफुल गैमा रेस का पता लगाया जिसका नाम GRB 060614 था, जो बहुत ज्यादा अजीब रेस थी। आमतौर पर जब किसी स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तब उससे निकलने वाली गैमा रेस का टाइम पीरियड 2 से 30 सेकंड के दरमियान होता है, लेकिन GRB 060614 का टाइम पीरियड 120 सेकंड था। यानी ये गैमा रेस बहुत ज्यादा पावरफुल थी। इतनी स्ट्रॉन्ग रेस साइंसदानों ने आज तक डिटेक्ट नहीं की। साइंसदानों ने ये तो पता लगा लिया था कि ये गैमा रेस एक गैलेक्सी से आ रही हैं, लेकिन ये किसी स्टार से आ रही हैं ये पता नहीं लगा पाए। उन्होंने बहुत ज्यादा जानने की कोशिश की कि आखिर ये रेस किस चीज से आ रही है, लेकिन वो नहीं जान पाए। कई सालों की स्टडी के बाद 2011 में साइंसदानों ने अनाउंस किया कि ये GRB ब्लैक होल के खत्म होने के बाद बनने वाले व्हाइट होल से आ रही है। जब ये व्हाइट होल बना था तब इसने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गैमा रेस को खारिज किया। साइंसदान का कहना है कि इतनी स्ट्रॉन्ग गैमा रेस एक व्हाइट होल ही खारिज कर सकता है। कई सालों की स्टडी के बाद साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कि वहां एक व्हाइट होल मौजूद है, लेकिन अभी तक वो इसको नहीं देख पाए और आज भी साइंसदान उस GRB को स्टडी कर रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे पास कोई भी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हमें ये पता चल सके कि वो सच में एक व्हाइट होल है। लेकिन नासा जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इस बात का पता लगाएगी कि क्या वो सच में एक व्हाइट होल है या फिर कुछ और। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थी आज के अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।